चलो बसो। अच्छा हुआ मैं तुम्हें साथ ले आई, नहीं तो देखो चंद्रू, मैं जो कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, नहीं तो बेटा अपने स्वाभिमान को भूलकर उनके दरवाजे के सामने आकर हाथ जोड़ने की हमें क्या जरूरत है। देखो अगर वो माफी मांगकर हमारे घर आती है तो आने दो, नहीं तो हमें उस लड़की की जरूरत नहीं है। ये सब बातें स्नेहा को मत बोलना माँ। भैया ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? उनके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट करने वाली तुम ही हो, ये बताने। आपको कैसे पता चला? वो जरूरी नहीं है स्नेहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? चंद्रू, इस तरह किसी के घर के सामने बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम गाड़ी निकालो, हम चलते हैं, घर चलकर बात करते हैं। चलो बेटी। भैया मेरी स्कूटी गेट के पास है, मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिए। हाँ ठीक है चलो। सुमा, हम क्लास बंक करके पीटी सर का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। क्या उनको एक लेटर लिखकर देना काफी नहीं है? लेटर देखकर वो एक्शन लेने वालों में से है, ऐसा लगता है तुम्हें? विद्या सही कह रही है सुमा, अगर पीटी सर नहीं आएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वैसे भी वो सीडीआर सर हम पर बहुत गुस्सा हैं। हमें क्लास बंक करके यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए देख लिया ना तो फिर गए। तुम लोग ऐसी बात क्यों कर रही हो? जब सुमा ने बुलाया था तब तुम सब लोगों ने हाँ की थी ना। वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रही है। अभी भी जिनको लगता है क्लास जाना चाहिए वो जा सकते हैं, किसी को यहाँ जबरदस्ती रुकने की जरूरत नहीं है। सुमा, मुरली सर ने आकर तुमसे कुछ कहा ना? क्या कहा? वो छोड़ो काव्या, वो इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। सुमा, वो देखो पीटी सर आ रहे हैं। सर रुक जाइए। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? आज कोई मैच था क्या? सर आपको तो इतना भी नहीं पता कि हमारी मैच कब होती है और कब नहीं होती। सर लास्ट मैच हम लोग हार गए थे, ये तो पता है ना आपको। वो भी आपकी वजह से। क्या कहा? तुम लोग हार गए, वो भी मेरी वजह से? सर हम इसलिए नहीं हारे क्योंकि हमने अच्छा खेला नहीं, ग्राउंड पर हम टाइम से पहुंच नहीं पाए और हमें दौड़ते हुए जाना पड़ा। आपको हमें आकर लेकर जाना चाहिए था ना, आप क्यों नहीं आए? देखो मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, कैंटीन में खाने के बाद हम बात करेंगे। सर आप हमें जवाब दिए बिना नहीं जा सकते हैं। सर अगर हम अगला मैच हार जाते हैं तो हमें टूर्नामेंट से आउट होना पड़ेगा, इसलिए आपको हमारे साथ रहकर कोचिंग देनी होगी। आप प्रिंसिपल सर के पास जाइए और उनसे जो कहना है कह दीजिए सर, क्योंकि आप पर जो भरोसा था वो तो अब चला गया है। हे, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। मैं नहीं आऊंगा, जिससे कहना है जाकर कहो। सर सर वो देखो सीडीएस सर आ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? पता है ना मेरी क्लास है, जब देखो तब खो खो के नाम पर क्लास बंक करते रहते हो। चलो जल्दी क्लास में। अब हम क्या करें सुमा? मैं तो क्लास में नहीं जाऊंगी, पूछेंगे तो कह दूंगी खो खो क्लास की कोचिंग नहीं मिल रही। तुम में से किसी को क्लास में जाना हो तो जा सकते हो, मैं तो क्लास नहीं जाऊंगी। आ जाओ, आओ कांति, तुम्हें 5 मिनट जल्दी आना चाहिए था। क्यों माँ, क्या हुआ? वो नंदिनी और उसका बेटा चंद्रू आए थे। वो लोग आए थे? और कोई नहीं आया था क्या? और कौन आने वाला था? पूछ रहा था कि वो लोग क्यों आए। वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। माँ बेटे दोनों घर तक आए थे, लेकिन उनका इरादा कुछ ठीक नहीं था। छोड़ो उनकी बातें। पूर्वी, वो पेपर उसे दो, देख लो। तुम्हारी और पूर्वी की मंगनी के लिए कौन सा दिन अच्छा है ये पंडित जी ने सूची बनाकर दी है, देख लो।
आपने मुझे क्यों रोका भैया? मेरी वजह से आप और भाभी दोनों अलग रह रहे हैं। हम लोग तुमसे दूर है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो स्नेहा? भैया मैं सब जानती हूँ। अरे बेटी स्नेहा, वहाँ जाने से पहले कम से कम एक बार मुझे बता तो देती। पहले ही वो औरत सही नहीं है, और अगर तुम बता देती कि कंप्लेंट तुमने की है तो आफत आ जाती। वो औरत गुस्से में आग बबूला होकर तांडव करती। लेकिन मैं उनसे बात कर लेती ना, मैं उन्हें सब कुछ समझा देती। नहीं स्नेहा, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। हाँ बेटा स्नेहा, मुझे लगता है तुम्हें इस बात से दूर ही रहना चाहिए। हमें उनकी दोस्ती यारी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारी माँ ने क्या कहा है? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा स्नेहा। तुम्हारे वहाँ जाने के बाद तुम्हें कुछ तकलीफ होगा तो वो पद्मा दीदी भी परेशान हो जाएगी। नहीं ना, आप लोग आफत और मुसीबत कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? भागवती मुझसे नफरत करने लगती, यही ना? तो क्या हो जाता भैया? इसमें मेरा कोई नुकसान है क्या? वैसे भी भागवती पहले से ही मुझसे बहुत नाराज है, और वैसे भी मैं उनसे ये नहीं कहूंगी कि मैं पद्मा की बेटी हूँ। मैं बस ये कह दूंगी कि आप लोगों के साथ मेरी जान पहचान है। उनके बेटे ने गलती की, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, और इसी वजह से वो पुलिस वाले उसे लेकर चले गए। और उस दिन वो जेल से बाहर आकर अस्पताल आया था, ऐसा आपने कहा था ना? वो भी उस एसआई की ही चालबाजी थी। अगर ऐसा सब कुछ होता है तो बताओ मैं क्या करूं आखिर? इन सबको सही करने के लिए मुझे भागवती से बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहने जा रही थी और क्या कहने लगी हूँ। भैया, मेरा बस यही इरादा है कि आप और भाभी बस एक हो जाएं, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों कांति, क्या बात है? चुप क्यों हो गए तुम? कुछ तो बोलो। अब से मुझे तुम्हें दामाद जी कहकर बुलाने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना? वो सब अपने आप आदत हो जाती है सरला, लेकिन उससे पहले मेरे बेटे को पूर्वी से बात करने की आदत डालनी होगी। अभी भी उसके सामने बहुत शर्माता है। ठीक है भाभी, अब हम लोग चलते हैं। इनके आने के बाद ही हम आगे की बात करेंगे। ठीक है सरला, हम भी भैया के आने के इंतजार में हैं। देखो। ठीक है। ओह, किसी का फोन आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ भैया चलते हैं। कांति, हम चलते हैं। हाँ बाय, सी यू। हाँ ठीक है। चलो। हेलो, कांति, जब सासू माँ ने कहा कि नंदिनी और चंद्रू आए थे तो तुमने क्यों पूछा कि कोई और भी आया था? क्या तुम किसी और के आने का भी इंतजार कर रहे थे? हाँ? नहीं, किसी का नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। पक्का कह रहे हो ना? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, क्यों? वो होटल वाली लड़की है ना, क्या नाम है उसका? अरे नाम ही भूल गई। अरे वही लड़की जो होटल से खाना लेकर आई थी, आज वो आई थी। मुझे लगा शायद तुम उसके बारे में पूछ रहे हो। मैं क्यों उसके बारे में पूछूंगा? हाँ वही तो मैं भी सोच रही थी। अब ठीक है कैंडी, बाय। पूछो तो सही कि वहाँ क्या हुआ। स्नेहा अगर इस तरह गाल पर हाथ रखकर बैठी है, इसका मतलब कोई बहुत गहरी बात सोच रही है। कहीं गलती से इसे
पता तो नहीं चला कि चंद्रू को मैंने ही बताया था। अगर पता चल गया होता तो अब तक पूछ लेती। हाँ वो तो है। स्नेहा बेटी ऐसे क्यों बैठी हो? सहना, इसके लिए एक गिलास छाछ लेकर आना तो। नहीं दीदी, नहीं चाहिए। क्या हुआ स्नेहा? लगता है तुमने खाना नहीं खाया। मैं लेकर आती हूँ। हाँ, थोड़ा सा खा लो। मुझे भूख नहीं है दीदी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटी? क्या तुमने भागवती जी से बात की? ठीक है। अगली सभा में हम बात करेंगे। आप मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा। ठीक है। हाँ, मैं निकल गई हूँ, पहुँचती हूँ। सुनिए, मैं महिला संघ के कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। कुमारी, खाने से पहले सारी दवाइयाँ साहब को दे देना। मैं चलती हूँ। भागवती, क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलिए। तुम्हारे फैसले पे मैंने कभी सवाल नहीं किया है, आज सवाल कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। एक का ही अभी तक अच्छे से घर नहीं बसा है, अब दूसरे के लिए भी रिश्ता देख रही हो, ये समझ नहीं आ रहा मुझे भागवती। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ? अब ये सब लड़ाई गांव वालों के लिए आम बात है, लेकिन लड़ना जरूरी नहीं है ना भागवती। मतलब आप चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं मैं मान लूं? हमारी बेटी के जीवन के बारे में कुछ सोचो, ये कह रहा हूँ। आपने भी सुन लिया ना वसु ने क्या कहा? अब जो भी है चंद्रू फैसला लेगा, बस। हमारी बेटी तुमसे प्यार करती है इसीलिए ऐसा कहेगी, लेकिन हमारे दामाद जी से कितना प्यार करती है वो पता है ना तुम्हें? लेकिन मुझे संदेह है कि चंद्रू भी उससे उतना ही प्यार करता है। अगर नहीं होता तो अब तक वो इंतजार करते क्या? ठीक है, मान लेती हूँ कि चंद्रू अच्छा लड़का है, लेकिन पतीले भर दूध को खराब करने के लिए, और वो है वो नंदिनी। जब तक वो उस घर में है मेरी बेटी शांति से नहीं रह सकती है। एक और मौका नहीं दिए बिना हम ही लोग फैसला करेंगे तो गलत है ना भागवती? इसका फैसला हमारी बेटी को ही करना होगा। अगर वो खुद आकर ये कह देगी कि उस घर में मुझे नहीं जाना है, मैं मान लूंगा तुम्हारी बात, लेकिन वो दोनों एक होना चाहते हैं, लेकिन हम ही रोक रहे हैं। गांव के लिए अलग और घर के लिए अलग न्याय हो जाएगा। चंद्रू अपनी गलती मानकर अपनी माँ को नजरअंदाज करके हमारे घर आता है तो मैं भी वसु को भेज दूंगी। जितना इंतजार कराओगी उतना तकलीफ होगा। इस जिद से किसी का भला नहीं होगा। कहीं मन बदल के दामाद जी उसकी माँ की बात सुनकर एक और शादी के लिए मान गया तो हमारे हाथों से ही उन दोनों का जीवन खराब करने जैसा होगा। एक बार सोचो भागवती। जैसे इन्हें इनकी माँ प्यारी है, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ प्यारी है।
घर जाकर बस अब मैं उनसे बात ही करने वाली थी कि चंद्रू भैया और नंदिनी चाची दोनों वहाँ पहुँच गए। क्या वो दोनों वहाँ आ गए? लेकिन क्यों? यही सवाल तो मेरे दिमाग में चल रहा है। जब मैंने उनसे पूछा तो कहा भागवती से मिलने के लिए आए हुए हैं वो लोग। मैंने पूछा किस बारे में, तो उनका जवाब जो मिला मुझे तसल्ली नहीं मिली। चंद्रू ने क्या कहा? मुझे भागवती जी से बात करने के लिए मना कर दिया उन्होंने। उन दोनों ने जाकर बात की, फिर नाराज होकर वापस आ गए। नाराज होकर? भागवती ने उसी तरीके से जवाब देकर वापस भेज दिया। अगर मैं सच बोल देती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। अब तो समस्या और बढ़ गई है। मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। ऐसा लग रहा है भागवती जी के पास जाकर सब कुछ सच बता दूं। नहीं बेटी, अगर चंद्रू ने तुम्हें रोका है तो इसके पीछे जरूर कोई गहरा कारण होगा। अगर वो मना कर रहा है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? छोड़ो ना। नहीं माँ, जब मैं वहाँ पहुँची तो वो लोग भी उसी समय वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर किसने कहा होगा? माँ, तुमने तो नहीं बताया ना? मैं वहाँ जा रही थी, ये बात तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता थी। मैंने दीदी को भी नहीं बताया था, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने तो नहीं बताया ना? अगर तुम्हें चंद्रू भैया को बोलकर रुकना ही था तो वहाँ जाने से पहले ही तो मुझे मना कर देती ना माँ। ऐसा क्यों किया तुमने? अरे वो दोनों वहाँ क्यों आ गए इसे जाने बिना? शायद मैं जरूरत से ज्यादा ही सोच रही हूँ माँ। रहने दो। अगर चंद्रू भैया अकेले भी आते तब मैं उनसे कुछ बात कर लेती, लेकिन उनके साथ तो नंदिनी चाची भी आई थी, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। नंदिनी चाची ने तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। स्नेहा, जाकर खाना खा लो। नहीं माँ, पता नहीं मेरा मन बहुत बेचैन है। माँ, सुमा आ गई। क्या हुआ बेटी? कॉलेज इतनी जल्दी खत्म हो गया? अरे ऐसा क्या हुआ जो इतनी आग बबूला हो गई है? शायद कॉलेज में कुछ हुआ होगा माँ। स्नेहा सर पर हाथ रखकर बैठी है और वो क्या सोच रही है? ये गुस्से में आग बबूला होकर आई है तो ये क्या सोच रही है, इस बारे में सिर्फ तुम ही जानती हो। ठीक है, चलो काम करते हैं। मेरे बेटे की मैं दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। तुम ऐसा क्यों देख रही हो? मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो क्या है माँ? अब तक मेरी एक भी शादी नहीं हुई है और लेकिन मैं भाई की दूसरी शादी करवाने चली। यही बात सोच रही हो ना तुम? जानती हूँ मैं। माँ, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर वक्त शादी के बारे में सोचती रहती हूँ? तुम इतने जोर जोर से बोल रही थी ना, मैं सोच रही थी कि अगर भैया ने सुन लिया होता तो क्या होता। वो इतनी जल्दी अपने रूम से बाहर नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता माँ? मैं उसकी माँ हूँ, क्या मुझे पता नहीं होगा कि मेरा बेटा कैसा है? और वैसे भी वो जब अपनी ससुराल जाकर आया है तो अच्छे से सो रहा होगा। जानती हो क्यों? वो सुंदरी, उसने सबके सामने अपनी माँ का पक्ष ले लिया ना, उस बेचारे को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मुझे एक डाउट है माँ। क्या डाउट है? अगर तुम्हें भाई की दूसरी शादी ही करवानी थी तो भागवती के घर जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर मैं वहाँ चंद्रू को लेकर नहीं जाती तो वो स्नेहा उस भागवती को बता देती कि उसी ने उसके बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है।
सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कुछ और बोलकर भागवती का मन जीत लेती और वो भागवती मानकर अपनी बेटी को हमारे घर भेज देती तो हम क्या करते? ओह, तो भागवती इतनी आसानी से उसे यहाँ भेज देगी क्या? तुझे उन पर इतना भरोसा है? मुझे विश्वास उन पर नहीं है बेटी, स्नेहा पर है। बात करने में उससे कोई जीत नहीं सकता। चिकनी चुपड़ी बातें करके फटाफट सब बोल देती है। तुम्हारे भाई की जगह इसको वकील होना चाहिए था। बच्चे कुछ सारे केसेस लड़कर जीत ही लेती। लेकिन आखिर तक उसे, जब वो वहाँ गई तो हम वहाँ पर कैसे पहुँच गए, इसी बात का डाउट था। अगर भैया को ये सब पता चला ना कि तुम ये सब कर रही हो तो तुम्हारा काम खत्म। बेचारे भैया। मैं भी बेचारी ही हूँ बेटी। अभी अगर मैं उसकी बात सुनूंगी तो आगे चलकर वो भी मेरी बात सुनेगा ना। उस दिन तुम्हें देखने के लिए जो लड़के वाले आए थे ना, वो वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। बस तुम्हारे भाई को मनाना पड़ेगा। उनका रिश्ता कहीं और हो जाए उससे पहले तुम्हारे भाई को मनाना ही पड़ेगा। मनाऊंगी, एक एक कदम बढ़ा रही हूँ, देखना तुम, मना के ही रहूंगी। भाई इस बात के लिए राजी होगा, हो ही नहीं सकता। ए, मुंह बंद करो अपना। कुछ होने से पहले ही अनाप शनाप बक देती हो। देखो, हर ताले की एक चाबी होती है बेटा, लेकिन तुम्हारे भाई की, उसकी माँ और उसकी बहन, बस इतना ही है। मैंने 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखा है। उसे कैसे मनाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? स्नेहा देखेगी तो चिल्लाएगी। क्या कहा है स्नेहा दीदी? इतना अर्जेंट है क्या? अगर तुझे डर लग रहा है तो ऐसा कर, तू यहीं रुक, मैं अंदर जाकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। सहाना दीदी। पुरसी, आओ ना, अंदर आओ। नहीं दीदी, सुमा आ गई है क्या? हाँ, वो तो कब की आ गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या हुआ पुरसी? वो आते ही रूम के अंदर चली गई। कुछ पूछा तो उसने हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या हुआ है? कॉलेज में कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा नहीं हुआ दीदी, लेकिन खो खो को लेकर कॉलेज में थोड़ी बहस हुई थी, इसलिए बिना क्लास अटेंड किए सुमा घर वापस आ गई। वो सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। चाहे मैं कोई भी क्लास बंक करूं, लेकिन उन सर की क्लास में कभी बंक नहीं करता। सुमा नहीं आई इसलिए खो खो गैंग से कोई भी नहीं आया। इस वजह से वो सर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं दीदी। क्या मास्टर जी ने उसे डांट लगाई है? डांट खाने के लिए उनके सामने तो हो, वो तो भागते भागते सीधे घर पर वापस आ गई। ओहो, आते ही गुस्से में ऐसे अंदर चली गई जैसे कोई बम फटने वाला है। मैंने तभी सोचा शायद कॉलेज में कुछ हुआ होगा। मैं यहाँ जरूरी बात बोलने आया हूँ। कल सुबह जब सुमा कॉलेज जाएगी तो उसको अपॉलॉजी लेटर लिख कर लाना है, यही बताने आया था। इसका क्या मतलब है? मतलब उसने गलती की है, ऐसा उसे एक लेटर में लिख कर लाना पड़ेगा माँ। किसको? इसे? हाँ माँ, नहीं तो उसे क्लास के अंदर नहीं बैठने देंगे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, अंदर आओ, नाश्ता तो करके जाओ। अरे नहीं माँ, मम्मी को घर पर पता चल जाएगा। पता नहीं कैसे माँ, लेकिन मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरी मम्मी को हर बार खबर लग जाती है। रहने दो, मैं चलता हूँ। चलो चलते हैं। अब इस लड़की को मनाना ही एक बहुत बड़ा काम है। चलो, जब वो शांत हो जाएगी तब बात करेंगे। आओ।